वेलकम टू साकी फिज़िक्स एकेडमी। आज हम थर्ड चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे लोगारिथमिक फॉर्म क्या होती है, कॉमन लोगारिथम क्या होता है। उसके बाद हम किसी चीज़ को लोगारिथमिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और उससे वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले 2-3 टर्म है वो हमें जानना ज़रूरी है कि वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोगारिथमिक फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये जो हमारे पास लिखा हुआ है लॉग, यानी लॉग ए इसकी पावर y इज़ इक्वल टू एक्स। तो इस तरह की जो शक्ल होती है, जो फॉर्म होती है, उसे हम किसका नाम देते हैं, लोगारिथमिक फॉर्म का। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, x इज़ कॉल्ड द लोगारिथम ऑफ y टू द बेस ऑफ a। दोबारा फिर देखें, x इज़ कॉल्ड द लोगारिथम ऑफ y टू द बेस ऑफ a। उसके बाद इसकी दूसरी फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट फॉर्म। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यही x इधर चला जाएगा और ये जो y है ये किसकी जगह पर आ जाए, x की, यानी ax इज़ इक्वल टू किसके आ गया, y के। तो ये हमारे पास क्या फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है कॉमन लोगारिथम क्या होता है, यानी इस 10 का जो लोगारिथम होता है, 10 वाला जो लोगारिथम होता है। जैसे हम लिखें कि लॉग ए इसकी पावर y इज़ इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर अगर एहसास 10 लगा होगा तो वो किस में होगा, हमारे पास कॉमन लोगारिथम। या एहसास ना भी लगा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसके साथ जो लोगारिथम है वो कौन सा है, एहसास 10 वाला लोगारिथम है, ये लोगारिथम है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2, यानी 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि फाइंड द कॉमन लोगारिथम। किसका फाइंड करना है, या आम लोगारिथम मालूम करें 232.92। यानी इसको जानने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हमें दो चीज़ों को आज मालूम होना ज़रूरी है। पहले हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स यानी खासा, और दूसरा हमारे पास मंटीसे का होना ज़रूरी है। खासा क्या होता है, यानी हम देखें जो हमारे पास इंटीग्रल हिस्सा होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, उसे हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगारिथम का नाम देते हैं। और उसके बाद जो फ्रैक्शन के बाद डेसिमल पॉइंट होता है उसे हम किसका नाम देते हैं, मंटीसा का। तो यहाँ पर हमने अगर लोगारिथमिक फॉर्म लिखें तो ये बनेगा लॉग 232.92। तो इसका अगर हमने लॉग फाइंड करना है तो पहले हमें इसका करैक्टरिस्टिक्स यानी खासा और उसके बाद उसके मंटीसा का मालूम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसकी करैक्टरिस्टिक यानी CH, वो हमारे पास क्या बनेगा, 2 कैसे बना, हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन में कि एंड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट बचना चाहिए। तो मैंने इसका यही पॉइंट, यही डेसिमल उठाया और कहाँ पर ले गया, यहाँ पर। तो इसको हमने कितने पॉइंट छोड़े, 2 पॉइंट छोड़े। तो यहाँ पर इसका खासा कितना बन गया, 2। अगर फिर भी नहीं, एक और तरीका है जिसमें हम देखते हैं कि पॉइंट से पहले कितने अदाद खड़े हैं, उनमें से एक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने टोटल थे, 3। तो हमने 3 में से 1 माइनस किया तो क्या बचा, 2। तो ये इसका क्या बन गया, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगारिथम। उसके बाद मंटीसा आप देखेंगे कि कितना बनता है। वो कहते हैं अब लोगारिथम टेबल के अंदर, या आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखेंगे लॉग 232 पॉइंट यानी 92 या 52। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से। उसके बाद अगर आप लोगारिथमिक टेबल यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी बुक पे देखेंगे लोगारिथमिक टेबल, यानी 23 आपने इस लोगारिथमिक टेबल के अंदर 23 आपने तलाश करना है कौन सी रो में, यानी पहले 2 डिजिट आपने लेने हैं, कौन कौन से, 2 और 3, यानी 23 को आप चेक करेंगे 2 के रोज में। पहली वाली रो 0 वाली होती है, दूसरे वाली 1 वाली, और तीसरे वाली जो हमारे पास है वो क्या है, 2 वाली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 232 को यानी 23 को 2 की लाइन में देखें तो हमारे पास मंटीसा क्या आता है, 3655 प्लस, अब पॉइंट के बाद हमारे पास कौन सा आता है, 9। अब फ़र्क वाली लाइन हमने देखनी है, ये ऊपर देखें फ़र्क वाले कॉलम, डिफरेंट वाले कॉलम। तो यहाँ हमारे पास 23 को हमने कॉलम कौन सा देखना है, 9 वाले में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 70। तो यहाँ पर हम इस 70 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारे पास बनेगा 36, 7 और 5 12, 2 लगे, और ये 1 और 5 6, और एक
कैरी ऑन वाला 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका जो मंटीसा आया वो कितना आया 36, यानी 0.3672 है। तो हम इसको जब कंबाइन लिखेंगे दोनों को तो ये हमारे पास बनेगा 2.3672। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। उसके बाद हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो उसमें वो कहता है 29.326 को आप इसका लोगारिथम मालूम करें। तो देखिए पहले तो हम इसका लॉग लेंगे। लॉग कैसे लेंगे, यहाँ पर देखें लॉग 29.326। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगारिथम देखें तो हमारे पास देखें कितने पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए 2 में से 1 गया, बाकी क्या बचता है 1। अगर इस तरह से नहीं तो फिर यहाँ से आपने पॉइंट उठाना है और एक नॉन ज़ीरो डिजिट देखना है। आपने कितने इनसे इधर लेकर गए हैं 1 लेकर गए हैं, तो यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। तो वो मैंने लिख दी। उसके बाद हमने अब इसका मंटीसा चेक करना है। वही तरीका है कि लोगारिथमिक टेबल में जाएँ आप और वहाँ से आप 29 को देखें 3 की लाइन में। ये कि 29 को कौन से लाइन में देखना है लोगारिथम 3 के, और फ़र्क इसमें क्या है 2 वाला, आगे जो एक्स्ट्रा है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमने 29 को लाइन कौन सी देखा 0 1 2 3, यानी ये हमारे पास इसकी क्या है फ़र्क वाला लोगारिथम वाला टेबल है, और इसमें ये 3 वाली लाइन है। इसमें हमारे पास मान रहा है देखें 46 और 69। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 46 और 69। उसके बाद हमने इसी चीज़ को फ़र्क किस में देखना है 2 वाले में। तो 2 वाली रो में मैंने जाके फ़र्क देखा तो क्या निकला 3। तो इसमें मैंने क्या कर दिया 3 ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास बना 4 पॉइंट में आएगा 0.4672। तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा तो वो कैसे बनेंगे देखें, यहाँ पर दोनों को ऐड किया तो ये बनेगा 1.467। तो ये इसका क्या है आंसर है। उसके बाद हम देखें थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में भी वही तरीका है। सबसे पहले हमने मंटीसा यानी करेक्टरिस्टिक्स यानी खासा देखना है। तो यहाँ से मैंने इसी पॉइंट को उठाया और एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेकर गया। तो यहाँ पर देखें आप ये क्या बनेगा, कितने डिजिट उठाया 4। तो यहाँ पर इसका खासा क्या यानी करेक्टरिस्टिक्स या खासा क्या बना -4। अब हमारे पास जो बचा है हमने 32 को आगे देखिए, आगे तो कोई चीज़ है ही नहीं। जब कोई चीज़ नहीं होती तो उसे कौन से रो में देखना होता है 0 वाली में। 32 के पीछे कोई चीज़ नहीं, मैंने यही बुक से टेबल को उठाया और 32 को कौन सी रो में देखा 0 वाली में। तो ये हमारे पास क्या बन गया 51 आ गया। तो ये मैं यहाँ पर इसका मंटीसा लिखूँगा कि ये इसका मंटीसा हमारे पास 51 यानी डेसिमल पॉइंट वाला। अब इन दोनों को ऐड करके लिखा तो मेरे पास क्या बनेगा यानी -4.5051 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कि क्या है फोर्थ वाला क्वेश्चन यानी 0.3206। ये हमारे पास 4 वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसका हम अगर खासा निकालें यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगारिथम निकालें तो यहाँ से हमने पॉइंट को लिया और यहाँ तक ले गए यहाँ पर। तो इसका क्या बना, क्योंकि इधर लेफ़्ट टू राइट गए हैं तो इसका साइन क्या होगा नेगेटिव, यानी नेगेटिव का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा -1। अब हमने 32 को 0 की रो में और 6 के फ़र्क वाले डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है। पहले हमने देख लिया है कि अगर हम 60 की रो 32 को 0 की रो में देखें तो क्या बनता है ये वाला। तो यहाँ पर मैंने लिखा 0.5051 प्लस। अब इसको हमने 32 को देखना है डिफरेंस वाले कॉलम में 6 वाले फ़र्क में। तो यहाँ पर हम 32 को कहाँ पर देखेंगे 6 वाले कॉलम में। तो ये हमारे पास उसने दिया है 8। तो हम इसमें 8 क्या करेंगे ऐड। तो ये हमारे पास बनेगा -1.5059। तो ये इसका क्या बन गया हमारे पास
लोगार्थम आ गया, आम लोगार्थम। आज हमने पढ़ा कि लोगार्थम क्या होता है, कॉमन लोगार्थम क्या होता है, और 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमने क्या फाइंड द कॉमन लोगार्थम, तो वो हमने फाइंड किया। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व किए कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगार्थम क्या होता है, और उसके बाद मंटीसा क्या होता है। करैक्टरिस्टिक्स में हमने इंटीग्रल पार्ट की बात की, और उसके बाद जो दूसरा डेसिमल पॉइंट होता है उसे किसका नाम दिया जाता है, मंटीसे का। तो ये आज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद हम और इसके बाद अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है फाइंड द लोगार्थम विदाउट यूजिंग लोगार्थमिक टेबल इफ़ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। तो नीचे उसने 4 वैल्यू दी है कि इसी वैल्यू को यूज़ करके, इस्तेमाल करके आप इनकी वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पर देखिए उसने हमारे पास यानी 31.09 यानी 31.09 की वैल्यू दी है कि वो क्या 1.4926। तो यहाँ पर हम इसी में तरमीम करके थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करके इसी वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट जो हमने पहले ही पढ़ा था कि जब भी लोगार्थम मालूम करेंगे तो हमें इसकी करैक्टरिस्टिक्स का होना पता ज़रूरी है, ख़ासे का जानना ज़रूरी है। तो उसके बाद हम इसका पहले ख़ासा देखेंगे क्या आता है। देखें यहाँ पर तो पहले ही हमारे पास क्या खड़ा है, इधर तो अब हम ले जा नहीं सकते, पॉइंट से पहले क्या खड़ा है, 3 खड़ा है। तो यहाँ पर हम पॉइंट को इधर ले जा नहीं सकते। मीनिंग ये है कि पॉइंट से पहले कितने अदाद खड़े हैं, 1। तो 1 में से 1 लोगार्थम लेते हुए खासा लेते हुए करते हैं तो क्या बचेगा, इसका खासा क्या आएगा, करैक्टरिस्टिक्स क्या आएंगी हमारे पास 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स आई हैं वो हमारे पास है 0। अब हम 31 को 0 की रो और 9 के कॉलम में देखें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ये वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका मंटीसा 0.4926। अब दोनों को ऐड करेंगे, 0 जब ऐड किसी चीज़ में होते हैं तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बना 4.4926, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखें पहले उसने हमें दिया था 31, तो यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगार्थम क्या है 1। अगर उसने हमें दे दिया 3 तो इसमें से एक और कम कर देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 0, तो बन गया 0.492। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि खासा कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट कहाँ खड़ा था, यहाँ से हमने पॉइंट को उठाया और कहाँ तक ले गया, यहाँ तक। तो कितने डिजिट हम इधर गए, 1 2 3। तो यहाँ पर इसका खासा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएंगी, 3। अब हमने इसका मंटीसा लेना, तो मंटीसा वही है 31 को 0 और 9 की रो में देखेंगे तो क्या बनेगा, ये यानी 4926 यानी 0.4926 बनेगा। तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे कि इसका जो मंटीसा है वो है पॉइंट हमारे पास 4926। अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, ऐड करेंगे तो ये बनेगा -3.4926। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे फाइंड करना विदाउट यूजिंग पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर इसी की हम खासा देखें, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगार्थम देखें। तो यहाँ से पॉइंट को लेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, एंड तक, यानी ये पॉइंट यहाँ पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास बच जाएगा, वहाँ तक ले गए। तो ये हमारे पास बना। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है यानी वो देखेंगे हम कि log 31.09 यानी ये वाला, ये हमारे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन जिसमें हम इसका मंटी से अगर खासे की बात करें तो यहाँ पर देखें इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसको इधर ले आएंगे एक ही साथ। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगारिथम क्या बनेगा, -1। और अगर हम इसका मंटीसा देखें 31 को 0 और 9 की रो में देखें तो वही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख दिया 0.4926, तो ये हमारे पास बन गया -1.4926 आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है फोर्थ वाला या थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है log 310 यानी 310.9। तो यहाँ पर इसका अगर हम खासे की बात करेंगे तो वो कितना आएगा, यानी इसी पॉइंट को हमने एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेकर जाना है। तो यहाँ पर ये आया, तो ये बना 3.109, यानी यहाँ पर हम इसको लेकर आएंगे तो इसका जो खासा बनेगा, कितने डिजिट हमने छोड़े
2 डिजिट छोड़े तो ये हमारे पास बन गया, इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगार्थम 2 आ गई। उसके बाद 31 को 0 और 9 की रो में देखा तो वही आ गया 0.4926। इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा तो ये 2.4926 आ गया। तो हमने देखा कि विदाउट यूजिंग पीरियोडिक टेबल में, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसके सिर्फ ओनली ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगार्थम चेंज हो रही है, बाकी सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर 0.2 डिजिट छोड़कर लगाया था इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स 1 थी। यहाँ पर 0.1 डिजिट छोड़कर लगाया था, करेक्टरिस्टिक्स इसलिए क्या बन गई, 0, क्योंकि आगे तो नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद है ही नहीं, तो इसलिए हमारे पास क्या बचेगा, 0। उसके बाद यहाँ पर 3 डिजिट लेफ़्ट की तरफ था तो इसको मैंने राइट की तरफ लेकर आया तो वो क्या बना, -3। जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मंटीसा या पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। उसके बाद हमने थर्ड वाले क्वेश्चन मिस था, उसके बाद फोर्थ वाला किया तो उसमें हमने देखा तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स आई थी -1 थी, लेकिन मंटीसा वही रहा। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन था log 310.9, तो यहाँ पर खासा क्या बना था, करेक्टरिस्टिक्स क्या बनी थी, 2 बनी थी, और इसको हमने जब ऐड किया तो ये आ गया 2। इसके बाद अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हम बात करेंगे, वो कहता है कॉमन लोगारिथम हमको दिया गया है और इसका नंबर फाइंड करना है कि क्या निकलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन उसने हमें दिया 3.5622, तो ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पर देखें उसने हमें दिया है 3.5622। सबसे पहले हमने करना है लेट, यानी फ़र्ज़ किया या सपोज़ ये जो नंबर है log x ये इक्वल होता है 3.5622 के। तो यहाँ पर हमने देखना है कि हमें उसने क्या बात की है, हमने नंबर फाइंड करना है, लेकिन लोगारिथम हमें उसने दे दिया है। तो यहाँ पर देखें लोगारिथम के अंदर हम चेक करेंगे कि अब नंबर कैसे फाइंड होगा। इसका हम ले लेंगे एंटी लोगारिथम, यानी x हमने फाइंड करना है तो हमने एंटी लॉग ले लिया किसका, दूसरे नंबर का एंटी log 3.5622। तो यहाँ पर देखें जब log इधर से दूसरी साइड पर आएगा तो उसके उल्ट हो जाएगा। अगर log है तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो खासा है यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगारिथम है वो कितनी है और इसका मंटीसा कितना है। तो यहाँ पर हम अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें या खासा की बात करें तो वो हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। उसके बाद जो मंटीसा है उसने हमें जो दिया है वो हमारे पास है 0.5622। तो हमने फाइंड क्या करना है, नंबर। तो यहाँ पर देखें करेक्टरिस्टिक्स 3, मंटीसा इसका क्या है 0.5622। तो यहाँ पर हम अगर 0.56 को एंटी लोगारिथम के लोगारिथमी टेबल में देखें तो जो हमारे पास आता है 5-6 को 2 की रो में देखें तो वो हमारे पास बनेगा 2 की रो में 3648 और 2 के डिफरेंस में देखें तो प्लस क्या आता है 1। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3649। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि हमें उसने जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगारिथम दी है, ये इस नंबर की जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम ये बात करते हैं कि एंड पे एक नंबर छोड़ना होता है। जैसे साइंटिफिक नोटेशन में तो यहाँ पर कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो यहाँ से हम इधर कितने पॉइंट जाएंगे, 3, मीनिंग इसका पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये। तो इसका आंसर क्या है, यही 3649। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, नंबर फाइंड हो गया जो हमने फाइंड करना था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है इसमें आपका नंबर फाइंड करें। तो वही तरीका है, वही मेथड है। हम सबसे पहले लेट करेंगे, यानी फ़र्ज़ किया यही नंबर जो है log x इज़ इक्वल टू 2.7427। तो इसका एंटी लॉग लेंगे तो x यहाँ खड़ा रहेगा, log दूसरी साइड पर जाकर क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग 2.7424। तो यहाँ पर देखें जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगारिथम हमारे पास आई है वो हमें उसने दिया है -2, यानी करेक्टरिस्टिक्स या खासा इसका जो आया है वो है -2। उसके बाद जो मंटीसा दिया है हमें उसने वो वाला हमारे पास है 0.7427। अगर हम 0.74 को
एंटी लॉग के टेबल में देखें, एंटी लोगार्थम के टेबल में देखें तो वो हमारे पास अगर 74 को 2 की रो में देखें तो वो हमारे पास बनता है 5521 और 7 के डिफरेंस में देखें तो वो आता है 9। तो इन दोनों को ऐड किए तो हमारे पास बना 5530। तो यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक्स कितनी दी हुई थी 2। तो इसका मीनिंग है पॉइंट कहाँ पर खड़ा है यहाँ पर। तो अब हमने इधर कितने डिजिट जाना है 2। तो यहाँ पर देखें हमारे पास इसका आंसर क्या बना 0.5530। इसका क्या आ गया आंसर आ गया, यानी ये हमने नंबर फाइंड करना था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें हमने नंबर फाइंड किए 3649 एक आंसर निकला। उसके बाद हमने जो सेकंड वाला किया उसका आंसर 0.5530 निकला है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हम कहेंगे कि यहाँ पर जो नंबर दिया गया जो हमें मालूम नहीं है वो करना है, वो कैसे दुरुस्त होगा, क्या वैल्यू आए तो वो हमारे पास दुरुस्त उसकी वैल्यू होगी। तो जो उसने पहला क्वेश्चन हमें दिया है वो दिया है उसने log 3 की पावर 81 इज इक्वल टू किसके आ गया L के, यानी 3 की पावर 81 इज इक्वल टू L। तो यहाँ पर जब भी हम किसी नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, कीमत फाइंड करनी है, तो उसको सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि ये L इधर चला जाएगा और ये 81 इधर आ जाएगा, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे आएगा 3 की पावर L इज इक्वल टू 81 है। तो यहाँ पर देखिए हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है L की। तो इधर हमने देखना है जो एहसास हमें दिया गया है 81 को उसके ज़रिए फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर देखें 81 हमारे पास आ गया, ये इसको हमने फैक्टराइज किसकी मदद से करना है 3 की। 3 यहाँ पर रखा 3 2 क्या होता है 6, यहाँ पर 2 बचे और इधर 21 बन गया, 3 7 21। फिर हमने 3 पे रखा, 3 का टेबल 27 तक पढ़ा, 3 9 क्या होता है 29। फिर हमने 3 का टेबल 9 तक पढ़ा, 3 3 क्या होता है 9, उसके बाद 3 बांधार है 3 होता है। तो इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या बनी ये वाली। कितने 3 बने थे 4। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3 की पावर L इज इक्वल टू 3 की पावर 4। दोनों की बेस, दोनों का एहसास एक जैसा, इसलिए दोनों क्या हो गया कैंसल। तो यहाँ पर हमारे पास जो L है वो बराबर आ गया 4 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसी क्वेश्चन नंबर 4 का। वो कहता है log, यानी ये हमारे पास 1 था और ये अब हमारे पास 2 है। कहता है log a की पावर 6 इज इक्वल टू 0.5। तो वही तरीका, वही मेथड है सेम। यहाँ से हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। ये बन गया a की पावर 0.5 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6 के। तो यहाँ पे पॉइंट ख़त्म किया है, a की पावर 5 ओवर क्या बन गया 10 इज इक्वल टू 6। 5 अंदर 5, 5 2 क्या होता है 10 होता है। a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6 के आ गया। तो यहाँ पर देखिए a की पावर 1/2 है वो बराबर किसके है 6 के। अगर कोई चीज़ इधर नीचे दी गई हो, यानी बटे के अंदर डिवीजन में दी गई हो, तो दूसरी साइड पे क्या करती है जाके पावर बन जाती है। या आप सिंपली कह लें दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें, a की पावर 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिया ताकि नीचे से 2 क्या हो जाए ख़त्म हो जाए। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, a हमारे पास आ गया 36, यानी 6 का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है 36 के। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है वो कहता है log, यानी log 5 की पावर n इज इक्वल टू 2 के आ गया। तो वही शेप हमें दी है लॉगरिथमिक शक्ल, इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लेना है। एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करने के बाद इसकी हम वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर देखें 2 इधर आ गया, n इधर चला गया, ये बना एक्सपोनेंट फॉर्म में हमारे पास 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n।
तो यहाँ पर तो आप कोई फैक्टराइजेशन वाली बात ही नहीं, डायरेक्ट हमारे पास 5 की पावर 2 आ गई, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू n। तो n इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके आ गया 25 के। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास देखें, कहता है जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कहते हैं a की पावर p इज़ इक्वल टू 40। तो यहाँ पर तो उसने हमें एक्सपोनेंट फॉर्म दी है। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, वैल्यू लेने के लिए लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम लॉग लेंगे, लॉग a की पावर, यहाँ ये इधर चला जाएगा और अब ये क्या आ जाएगा इधर, 40 इज़ इक्वल टू p के आ गया। तो यहाँ पर देखें ये जो एहसास 10 होता है वो लिखा नहीं जाता, लॉग 40 इज़ इक्वल टू किसके आ गया p के। अगर हम इसको लिखें p इज़ इक्वल टू लॉग 40, तो यहाँ पर इसका खासा देखें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम देखें तो वो हमारे पास क्या बनती है। यहाँ पर देखिए पॉइंट है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ना है तो यहाँ पर 1 आ गया। अगर हम 40 को देखें ज़ीरो की रो में तो वो हमारे पास बनता है 6 0 2 1। तो ये इसका क्या है आंसर है। इतना छोटा सा क्वेश्चन था। उसके बाद हमें उसने क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू। आपको नंबर दिया गया है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या नंबर दिया गया है, वो कहता है लॉग, यानी इसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का लॉग 2 की पावर 1/128। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये इसने लॉगरिथमिक फॉर्म दी है, लेकिन इसके इक्वल में कोई नंबर नहीं दिया। वो हमने सपोज करना है, लेट करना है कि वो कोई नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, यानी फ़र्ज़ किया ये वाला नंबर यानी लॉग 2 की पावर 1/128 इज़ इक्वल टू किसके आ गया x के। तो यहाँ पर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में अब लिखेंगे तो ये बनेगा, ये इधर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा इधर, ये 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/28। तो 1/28 का हम अब करेंगे इसको फैक्टराइज, यानी 128 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 पे, क्योंकि इसके साथ क्या है 2, तो इसको हम किस पे करेंगे 2 6 ज़ार क्या होता है 12, 2 4 ज़ार है 8, फिर गया 2 पे 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, फिर गया 2 पे 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार है 12, फिर गया 2 पे 2 8 ज़ार 16, फिर 2 पे 2 4 ज़ार 8, फिर 2 पे 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 की पावर हमारे पास टोटल कितने 2 बनते हैं 7। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 7। जब दोनों की बेस एक जैसी होगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ गया 7 के। तो ये हमारे पास इसका क्या था आंसर था। उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 2 की, यानी वो कहते हैं लॉग 5 क्वेश्चन का पार्ट 2 लॉग 512 यानी 512 टू बेस टू दी बेस 2 into 2 का अंडर रूट। तो हम सबसे पहले इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखे हैं सिंपल। तो ये हमारे पास बनेगा लॉग, इसकी बेस उसने बताई है ये, यानी 2 into 2 और उसकी जो पावर है वो है 512 यानी 512। तो ये सिंपली है। तो इसे भी हमें सपोज करना पड़ेगा, लेट वही x हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा लॉग 2 into 2 का अंडर रूट पावर 512 इज़ इक्वल टू x के। तो इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये x इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। 2 into 2 इसकी पावर x इज़ इक्वल टू 512। तो इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे 512 की, तो यहाँ पर देखें 512, ये बेस देखें क्या है 2, तो यहाँ पर 2 पे गया 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 1 बचा 11 बने और इसमें से हमने 2 किया 2 और 2 5 ज़ार क्या होते हैं 10, 1 बचा 2 और 12 बना। तो उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया 6, इसको फिर 2 पे गया 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार है 16, फिर 2 पे गया ये हमारे पास बना 2 6 ज़ार है 12, 2 4 ज़ार 8, फिर गया हमारे पास 2
2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 16 32। उसके बाद हमारे पास देखिए 2 8 ज़ार 16, फिर 2 पे गया 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 into ये हमारे पास होता है 2 की पावर 1/2 इस सारे की पावर x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 कितने बने हमारे पास टोटल 9। तो यहाँ पर देखें इसकी पावर 1 है, तो इसको हम करें 2 की पावर 1 + 1/2 सारे की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। क्योंकि बेस दोनों का सेम है, एहसास सेम है, इसलिए इनकी पावरें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। तो ये बना 2 की पावर 3/2, यानी 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 + 1 क्या होता है 3 ओवर क्या आ जाएगा 2। 7x इज इक्वल टू 2 की पावर 9, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/2x इज इक्वल टू किसके आ गया 9 के। तो यहाँ पर देखें ये 3 बटे में क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, ये बना 3x इज इक्वल टू 18। तो इसको हम आगे डिवाइड करें, x इज इक्वल टू 18/3, 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18। तो x हमारे पास किसके बराबर आ गया 6 के। तो ये इसका आंसर है। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी है, जिसका जुज़ नंबर 1 हमारे पास है। वो कहता है log 2 की पावर x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमें लुगार्थमिक शक्ल तो दी गई है, लेकिन हमने ये चेक करना है कि अब लुगार्थमिक शक्ल से तो वैल्यू नहीं आनी, अब हमने इसको किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए ये इधर चला जाएगा और ये इधर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x। तो मीनिंग 2 की पावर 5 जो होता है वो कहता है 32x के बराबर आ गए, यानी x इज इक्वल टू 32। तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास है। वो कहता है log 81 की पावर 9 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर देखिए वही मेथड है, सेम तरीका है, एक ही रूल है कि यहाँ पर हम इस x को इधर ले जाएंगे और इसको किधर ले जाएंगे इधर। तो ये हमारे पास बन गया 81 की पावर x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर देखिए इसकी बेस क्या है 9 है, यानी 9 की पावर 1, 9 जो होता है 9 की पावर 1, तो बेस क्या है 9। तो हमने इसको भी 9 में करना, आपको पता 9 9 क्या होते हैं 81। तो यहाँ पर मैंने लिखा 9 की पावर 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 की पावर 1। तो यहाँ पर देखें 9 से 9 कैंसल हो गया, 2x इज इक्वल टू 1 के आ गया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, यानी पार्ट नंबर अगर हम 3 देखें थर्ड पार्ट, तो इसमें हमारे पास log 64 इसकी पावर 8 इज इक्वल टू x ओवर 2। तो ये इधर जाएगा, यानी ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। अब अगर हम इसको लिखें तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी 64 की पावर x ओवर 2 इज इक्वल टू x 8। तो यहाँ पर बेस क्या खड़ी है 8। तो 64 आपको पता है 8 का टेबल 8 तक पढ़े तो वो हमारे पास क्या बनता है 64, यानी 8 की पावर 2 इज इक्वल इंटू x ओवर 2 इज इक्वल टू 8 की पावर 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 1 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ पार्ट, यानी इसी का फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ log x की पावर 64 इज इक्वल टू 2। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा
ये इधर आ जाएगा x की पावर 2 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर देखें आपको पावर उसने क्या दी हुई है 2, तो यहाँ पर हमने ऐसा डिजिट बनाना है जिसकी पावर 2 हो और वो 64 बने। तो यहाँ पर x की पावर 2 इज इक्वल टू 8 की पावर 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 8 के। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला जुज़ है यानी 5 वाला। तो यहाँ पर देखें 5 वाला log 3 की पावर x इज इक्वल टू 4। तो ये देखें इसको एक्सपोनेंट की जब फॉर्म में हमने लिखा 3 की पावर 4 इज इक्वल टू किसके आ गया x के। तो 3 की पावर 4 जो होती है वो किसके बराबर होती है 81, तो x किसके बराबर आ गया 81 के। तो ये आज हमारे पास क्वेश्चन थे यानी 3.2 एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हुई जिसमें हमने